बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जहांगीर तरीन की वापसी की ख़बरों के साथ ये ख़बर भी सामने आ रही है कि जहांगीर तरीन की लंदन में नवाज शरीफ के साथ, शरीफों के साथ अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। इन ख़बरों की क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, आज के इस प्रोग्राम में इस मामले पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अहम ख़बर यह है कि जब मीडिया पर यह ख़बर चली कि जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे, तो असल ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन की वापसी की ख़बर देने वाले रुकने सूबाई असम्बली को वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलब कर लिया है, बुला लिया है। अब रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम को लाहौर बुलाया गया है, इस्लामाबाद बुलाया गया है और उनकी तलबी की वजह क्या है, ये तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी नाज़रीन, हमारी ख़बर यह है कि ये जो हम सियासी हलचल देख रहे हैं, इस सियासी हलचल में जो अपोजिशन लीडर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, जो सदर भी हैं मुस्तफ़ा नवाज़ के, और उनकी पार्टी पंजाब और मरकज़ में यानी कौमी असम्बली में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, वो खासे ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं और शहबाज शरीफ ने एक ख़ास मामले पर खासी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है। तो सबसे पहले शहबाज शरीफ की खबर आपके साथ शेयर करेंगे और फिर अदालती महाज से 3 बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस होंगी और फिर उसके बाद जो आज की हमारी मेन स्टोरी है, टॉप स्टोरी है, जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी और लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ की ने आज जो अपनी तेज़ी दिखाई है, जो उनकी हम स्पीड हमने देखी है कि नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था, अचानक से शहबाज शरीफ साहब ने इस नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत रमज़ान शुगर मिल में अपनी बरियत की दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में दायर कर दी है। उस दरख्वास्त में शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ है जो इससे पहले कई मरतबा वो कमरा अदालत में, एहतसाब अदालत में बयान कर चुके हैं कि ना मेरा रमज़ान शुगर मिल के साथ कोई ताल्लुक़ है, वास्ता है, ना मैं शेयर होल्डर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे इस मुकदमे में नैब ने इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम के लिए इसमें मुझे शामिल कर लिया। तो शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तमाम अपनी प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड कर चुका हूँ, तकसीम कर चुका हूँ। तो मेरे ख़िलाफ़ जो नैब है जिसने ये सारा मुकदमा बनाया है, केस बनाया है, मेरे ख़िलाफ़ वो कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, तो लिहाजा मुझे इस केस से बरी कर दिया जाए। अब इस सारी आप सूरत हाल को समझें कि एक जानिब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाहती है। उनके जो चाहने वाले, जो उनके सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, वो कई अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपोजिशन के लीडरान हैं, जिन्होंने करप्शन पे जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उन्हें उनकी गिरफ़्तारियों का प्लान बना लिया है। तो एक तरफ गिरफ़्तारी के मनसूबे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक के अदम एतमाद है और तहरीक के अदम एतमाद के इस शोर में शहबाज शरीफ बरियत के लिए एहतसाब अदालत जाते हैं। ये आप कड़ियाँ खुद मिला लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और अचानक से क्यों ख्याल आया शहबाज शरीफ का कि मुझे बरियत की दरख्वास्त दायर करना चाहिए, क्यों बरियत की दरख्वास्त दायर करना चाहिए, जबकि जो ऑर्डीनेंस है ये तो अक्टूबर में जारी कर दिया गया था। अदालती महाज से हमारी जो खबर है, पहली आप नाज़रीन के साथ मुख्तसर सी खबरें हैं, 3 अदालती महाज से आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ज़्यादा वक्त मैंने नहीं लेना। ईमान मिज़ारी और असद तूर, जिन पर बलोच स्टूडेंट के मार्च में उनके एहतजाज में शिरकत करने पर बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हें गिरफ़्तार भी करना चाह रही थी, लेकिन अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को ईमान मिज़ारी और असद उमर सहाफ़ी को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। 7 मार्च को आइंदा की तारीख मुकर्रर की गई है और 7 मार्च को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत ने हुक्म यह दिया है कि पुलिस इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं करेगी, हरासा नहीं करेगी, बल्कि जिनके खिलाफ भी मुकदमे का इंदराज किया गया है उन्हें किसी तरीके से हरासा या कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। अदालत ने सवाल ये उठाया है कि आइन के तहत एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक है और ये पूछा गया है सेक्रेटरी दाखिला से और सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ से कि जो आइन हकूक़ गारंटी करता है, आप किस तरह से उस बुनियादी हकूक़ के बरक्स जाके उन यंग तलबा के ख़िलाफ़ जो है वो एक्सेसिव रियासती पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नुक्ता ये रखा है कि अगर इस पर वो अदालत को मुतमिन ना कर सके तो फिर उन ज़िम्मेदारान की, पुलिस के उन अफसरान की निशानदेही की जाएगी जो तलबा के ऊपर रियासती जबर करने में और इस किस्म की FIR जो है वो दर्ज करने में मुलव्वस होंगे, हरासा करने पर मुलव्वस होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल मैसेंजर के तहत आज का ये जो हुक्मनामा है वो मुतलका पुलिस स्टेशन को, मुतलका अफसरान को जो है भिजवा दिया गया है। 7 मार्च को 10 साढ़े 10 बजे इस मुकदमे की समाअत होगी।
मोहसिन बेग को एक केस में पहले अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया था, वो असला गैर कानूनी असला रखने के मामले पर। और मैंने आपको बताया था कि कराची में जो FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उसमें भी उन्होंने ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने जो क्वाशमेंट की दरख्वास्त थी मोहसिन बेग की, FIR का जो लाहौर सर्कल अपना कराची सर्कल का जो मुकदमा है उसकी क्वाशमेंट की दरख्वास्त को तो एक्सेप्ट नहीं किया, उस केस को पेंडिंग रखा गया है। लेकिन 1 लाख के मचलकों के एवज़ मोहसिन बेग की ज़मानत अप्रूव कर ली है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हमें यह भी बताया जाए कि जब मोहसिन बेग जेल में थे तो उसी रोज़ किस तरह से ये मुकदमा कराची FIA के सर्कल में मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज किया गया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, ये अदालत कह रही है। और अदालत का मज़ीद क्या कहना था वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि क्या ये मुकदमा, ये जो जिस कंप्लेंट की दरख्वास्त के ऊपर मोहसिन बेग को इसमें गिरफ़्तार किया गया है, तो गिरफ़्तारी डाली गई है, क्या उस कंप्लेनेंट की दरख्वास्त में मोहसिन बेग का नाम था? क्योंकि लतीफ़ खोसे ने कहा कि जो कंप्लेनेंट था उसने अपनी दरख्वास्त में मोहसिन बेग के नाम को शामिल नहीं किया था। वैसे आपको ये भी बता दें कि FIA के हमारे एक ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई, मेरी उनके साथ ज़ाती मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये रिश्वत लेने का मुकदमा, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है जिसमें आपने मोहसिन बेग पर रिश्वत देने के इल्ज़ाम में उसे शामिल तफ्तीश कर लिया, ये मुकदमे में आपने शामिल कर लिया है, ये कैसा मुकदमा है? ये अजीब सा मुकदमा है। आज तक तो हमने देखा है कि आप जो रिश्वत लेने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो मतलब मरकजी जो केस होता है वो उसी के खिलाफ होता है जिसने रिश्वत ली होती है, जो FIA के अपने अफसरान जो है मुलविस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट किया गया वो सेकेंडरी बंदरे को किया जा रहा है कि मोहसिन बेग ने हरासा किया, मोहसिन बेग ने दबाव डाला, रिश्वत की पेशकश की, हालांकि रिश्वत भी नहीं दी गई। जब रिश्वत का कोई मामला आ नहीं रहा तो फिर जब ये सवाल उनके साथ FIA के ऑफिसर के साथ किया तो उसने कहा कि बस आप ना पूछें, मोहसिन बेग के साथ जो ये कर रहे हैं ये मामलात किसी और जगह से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये FIA के ऑफिसर ने हमारे साथ 1-on-1 मुलाकात में ये बातें कहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बशीर मेमन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि बशीर मेमन वही है जिसने फ़ेक अकाउंट के केसेस निकाले, फ़ेक अकाउंट की तहकीकात की। आसिफ अली जरदारी और जितने भी लोग हैं, जतोशा खाना नवाज शरीफ का केस है, वो उसी फेक अकाउंट की तहकीकात के नतीजे में नैब ने रेफरेंस बनाए थे। लेकिन आज उसी बशीर मेमन को कहा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के पे रोल पे है, वो मुसम्मिक नवाज़ का जो है वो टिकट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी खबर है जहांगीर तरीन से मुतल्लिक खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जहांगीर तरीन ग्रुप जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इस बयान के जवाब में जहांगीर तरीन ने करारा जवाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी को देने का फैसला कर लिया है। अब वो करारा जवाब कैसे दिया जाएगा वो भी आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेता हूँ। खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं, जिस तरह से सलमान नईम साहब का बयान सामने आया कि उनकी जहांगीर तरीन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा है कि वो 6 मार्च की रात पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं, जैसा कि हमने भी आपके साथ शेयर किया था, कि जहांगीर तरीन लंदन जाएंगे, उनकी शरीफों के साथ या शरीफ ख़ानदान के किसी नुमाइंदे के साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनके साथ अच्छे मरासम हैं, उनके साथ राब्ते रहे हैं। तो अब भी ये राब्ते जब लंदन जाएंगे जहांगीर तरीन, क्योंकि जब लाहौर के हॉस्पिटल में जहांगीर तरीन एडमिट थे तो शहबाज शरीफ की जानिब से जहांगीर तरीन को फूलों का एक बुके जो है भिजवाया गया था। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त तो नहीं, लेकिन शरीफ ख़ानदान के और नवाज शरीफ के नुमाइंदा के साथ जो है वो जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है, जिसमें तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। मैं इस खबर को कन्फर्म तो नहीं कर सकता, अफवाहें जो चल रही हैं वो दुरुस्त भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे जो डाउट्स हैं वो ये हैं कि 5 दिन पहले जहांगीर तरीन अचानक से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अपने घर पर मौजूद होते हैं और लंदन इलाज मुआलजे के लिए रवाना हो जाते हैं, और बताया जाता है कि वो शदीद अलील हैं, इलाज के लिए वो लंदन जा रहे हैं। तो वो अचानक से लंदन चले जाते हैं और फिर 5 दिन के बाद उनकी वहाँ पर से वापसी भी हो जाती है। लंदन में उन्होंने क्या इलाज कराया, किस हॉस्पिटल में गए, किस डॉक्टर से कंसल्ट किया, कोई ऐसी खबर मीडिया के ज़रिए सामने नहीं आई। पहला बयान जो है वो ओन चौधरी का सामने आया, जिसमें ओन चौधरी ने कहा कि उनकी जहांगीर तरीन के साथ टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो वहाँ पर बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं आई। तो जब इतनी एमरजेंसी नहीं थी, रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जाने की क्या ज़रूरत थी? आम फ्लाइट के ज़रिए भी जहांगीर तरीन जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, डाउट ये क्रिएट होता है कि अगर किसी दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए जाते तो उन्हें स्पॉट किया जा सकता था, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए गए हैं, तो फिर स्पॉट करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आप किसी कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए लंदन जाते हैं तो आपको स्पॉट करना
इंतहाई आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास फ़्लाइट का नंबर होता है, फ़्लाइट ने कब लंदन पहुंचना है, किस एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो ये तमाम चीज़ें निकाली जा सकती हैं, खंगाली जा सकती हैं। अब सलमान नईम साहब ने खबर दी है कि तहरीक-ए-एतमाद से कबल जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो सलमान नईम साहब जो कि MP हैं, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फिर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए थे। हालांकि उनके मुकाबले में महमूद कुरैशी थे, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे और सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, क्योंकि ख्वाहिश थी शाह महमूद कुरैशी की, क्योंकि वो अगर पंजाब असम्बली से जीत गए तो वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने को तरजीह देंगे। लेकिन सूबाई असम्बली से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। आज़ाद उम्मीदवार जो सलमान नईम थे, जो बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए, वो इस टिकट से मुल्तान के इस हल्के से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने में कामयाब हुए और वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तो सलमान नईम ये कहते हैं, ये यंग पार्लियामेंटेरियन है, कोई इतनी ज़्यादा एज इनकी नहीं है, तो ये कहते हैं कि उनका टेलीफोनिकली जहांगीर तरीन के साथ रब्ता हुआ है और 6 मार्च की रात जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, वो तंदुरुस्त हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। ये सलमान नईम की जानिब से कहा गया है। लेकिन जो असल खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है कि क्यों इन्हें बुलाया गया है, वज़ीर इमरान खान की जानिब से लाहौर बुलाया गया है या फिर इस्लामाबाद मदऊ किया गया है। तो चंद रोज़ पहले जब लाहौर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गए हुए थे, ग़ालिबन मंगल के रोज़ वज़ीर इमरान खान जो है वो लाहौर में मौजूद थे, जब उन्होंने खानेवाल के बहावलपुर के साहिवाल डिवीज़न के अरकान पार्लिमान के साथ मुलाकात की, उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात की और फिर चौधरियों के डेरे पर भी वो गए थे। तो जो उन्होंने खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल डिवीज़न के MNAs के साथ, MPs के साथ मुलाकात की थी, इन मुलाकातों में सलमान नईम भी इस मुलाकात में इमरान खान के सामने मौजूद थे। तो खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई सलमान नईम की, उन्होंने मुकालमा हुआ सलमान नईम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ। तो सलमान नईम ने यह कहा कि शाह महमूद कुरैशी को मैंने शिकस्त दी, मुझे साफ साफ बता दें कि पार्टी में मुझे आपने रहने देना है या फिर मैं अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर लूँ। क्योंकि सलमान नईम ने यह कंप्लेंट की कि पिछले 3.5 सालों में, पौने 4 सालों में मुझे टारगेट किया गया, मुझे अदालतों के चक्कर लगवा गए, क्योंकि जो मुल्तान के जिस हल्के से वो जीते थे, उस इलेक्शन को शाह महमूद कुरैशी ने चैलेंज कर दिया। हालांकि सलमान नईम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन गए थे और शाह महमूद कुरैशी मिनिस्टर बन गए थे, वजारत ख़ारजा उन्होंने संभाल ली थी। तो वो ये कह रहे थे कि जब मैं आपकी पार्टी का हिस्सा हूँ तो आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हैं। तो सलमान नईम ने कहा कि मैंने ना वजारत मांगी, ना ही मुझे तरक्याती फ़ंड मिले गए, मुकदमा क्या है और क्या मामला है मुझे इसका तो पता नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे इस इशू का ज़रूर पता है। लेकिन खान साहब ने सलमान नईम से कहा कि आपने जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करना, मैं आपको जल्द जो है वो इस्लामाबाद में बुलाऊंगा और आपके जो भी गिले शिकवे हैं उन तमाम गिले शिकवों को दूर कर दिया जाएगा, गिले शिकवों को दूर किया जाएगा। अब तारीख नहीं पता कि कब बुलाया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, और लग ये रहा है कि सलमान नईम जो बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि मुझे बता दिया जाए कि मैंने पार्टी के साथ रहना है, पार्टी के साथ नहीं रहना, तो लग रहा है वो तो बगावत पे रजामंद हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो खान साहब ने उन्हें बुलाया है, उससे लग रहा है कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी शाह महमूद कुरैशी के साथ, उनके मामला तय करवाए जाएंगे।